हेलो विक्रम शहर की जनता, द एमआर शो के आइटो एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने बुलाया है एक दबंग लीडर को, समाज के लिए हमेशा खड़े रहने वाले। प्लीज वेलकम शफीक सैयद पठान। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमारे शो पर इतना कीमती टाइम आपने दिया। द एमआर शो के आइटो एपिसोड में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। आपने इसलिए आपका शुक्रिया अदा करूँ। जी सर, थैंक यू। सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी राजनीति की शुरुआत कब से हुई, कौन सी पार्टी से हुई? मैं 1995 के अंदर नगर सेवक का इलेक्शन अपक्ष से लड़ा हूँ। मेरी निशानी जीप थी। मैं कांग्रेस के पास टिकट मांगने गया था। टोपे साहब उस पर मैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे और उन्होंने बोले कि आपके भाई को टिकट दिए, इसलिए घर में 2 टिकट नहीं देते, आप काम कीजिए उसके बाद में देखेंगे। तो मैंने बोला कि साहब हम आपसे काम तो बहुत 20 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं जी, आप टिकट दीजिए। उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने कहा कि टिकट नहीं दिए तो क्या करेंगे? तो मैं बोला अपक्ष लड़े। अपक्ष लड़ने के बाद उन्होंने बोला हमारे पक्ष के अंदर शिस्त वाला पक्ष है, ये नहीं चलेगा, आप जा सकते। हम निकल गए वहाँ से। निकलने के बाद में हमने फॉर्म तो भरे। उसके बाद में हमारे को एक अपक्ष निशानी मिली जीप की। जीप का बैनर बना के लाया, एक पुट्टे की इस पे बनाकर बड़ा जीप का सिंबल बच्चों के अंदर और बिल्ले बांटे और इलेक्शन लड़े। इंशाल्लाह प्रभाग क्रमांक 6 था, उम्मीदवार वार्ड क्रमांक 6 था, उम्मीदवार भी 6 थे और वोट में वार्ड क्रमांक भी 6 था। ये वोटिंग होने के बाद में मैं कुछ 55 वोटों से या 100 वोटों से जीत कर आया हूँ जी। मेरी जीत अपक्ष से चालू हुई। सर राजनीति शुरुआत के बाद फिर उसके बाद आपने कांग्रेस में काम किया, लेकिन अब आप राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार गढ़ में है, तो ये विचारधारा कैसे बदली आपकी? विचारधारा बदलने का अपक्ष चुन के आने के बाद में टोपे साहब ने मुझे बुला के लिए और कांग्रेस पक्ष के अंदर मुझे प्रवेश दी जी। फिर मैं कांग्रेस से भी चुन के आया। उसके बाद में कांग्रेस में हमने देखे कि भाई यहाँ हर चीज़ के लिए जाना पड़ता जी। उसका कोई लीडर यहाँ पे मुकम्मल तौर पर नहीं थे। फिर उसके बाद में दसपुदे साहब आमदार बने, मगर वो तो उसके बाद में शरदचंद पवार की घड़ी आई है, भी राष्ट्रवादी अलग अलग हुए, दोनों एक साथ थे। फिर कुछ हम चंद्रकांत दानवे साहब यहाँ माजी आमदार साहब का सबका साहब का देहांत हुआ, तो ये इलेक्शन हुआ, पोर्ट निवडणूक हुई, उसमें चंद्रकांत दानवे के हम साथ में काम किए और उनको चुनकर लाए वो टाइम में सब ने मिल के गोकर्ण वासियों ने, हिंदू मुसलमान ने। तो वहाँ से हमारा राष्ट्रवादी का सफर चालू। सर लगभग 10 साल से आप नगर परिषद से दूर रहे, इसके कोई खास वजह? खास वजह ये थी क्या, पीछे कुछ हमारा चंद्रकांत दानवे साहब पे हमारे कुछ मतभेद हुए जी। मतभेद होने के बाद में हमने अपक्ष आमदार की भी लड़े। अच्छा, वो टाइम में चंद्रकांत दानवे साहब गिर गए। गिरने मुकद्दर की बात है, एक बहाना बनता जी। उसके बाद में नगर पालिका के इलेक्शन हुए, उसमें पब्लिक में से नगर अध्यक्ष थे जी। हमने टिकट की मांगनी की है तो नहीं करना चाहिए, और करे थे। हमने लोगों का डिमांड था कि वह मांगो टिकट और आप चुन के आइए नगर अध्यक्ष के लिए। हमारा पक्ष ने टिकट नहीं दिया तो हमने हमारा फॉर्म विड्रॉल करके अपना घर पे बढ़ गए। हमने किसी का काम भी नहीं किए और विरोध ने भी नहीं किए। उस टाइम में आप नगर सेवक के लिए भी नहीं खड़े? नगर सेवक के लिए भी नहीं खड़ा हूँ मैंने राजकारण से उस टाइम में संन्यास लिया था, ऐसे ही छुपा था जी। सर राजनीति के अलावा एक आपकी इमेज ये भी है कि आप समाज सेवा में बहुत ज़्यादा साथ में, अभी युवाओं में बहुत क्रेज़ है आपका। समाजकरण करना गुनाह नहीं है। समाज पे अन्याय होता तो समाज के लिए हर समाज के आदमी ने खड़ा रहना चाहिए। हर समाज के, चाहे दूसरा समाज होता उस पर कोई अन्याय करता तो बिल्कुल खड़ा रहना चाहिए। बिल्कुल। युवाओं के बारे में मेरा ये बोलना है कि अगर जब आप कॉलेज पढ़ते, स्कूल पढ़ते, आप किसी के बारे में कुछ नहीं करते हुए भी आप पर केस हो जाती है जी, तो केस मेरे पे हुई भी है। मैं भी कोर्ट में भी जाता हूँ, मुझे मालूम है कितनी तकलीफ होती। कागज़, इंसान मर जाता, कागज़ नहीं मरता। तुम 10 साल के बाद, 20 साल के बाद निकालो, वो केस निकलते रहती है। उसके पढ़ाई के, उसके सारे फ्यूचर, उसका भविष्य जो है खराब होता है। एक बच्चे का भविष्य खराब होने का कारण केस होना है जी। बिल्कुल। और मेरी एक ही उसमें कोशिश रहती है कि जो युवा हैं उन पर कोई किस्म पे केस ना हो और वो किसी झंझट में ना हो। बिल्कुल। सर इस इलेक्शन में आपकी नगर अध्यक्ष के लिए भी तैयारी थी, लेकिन ओबीसी की सीट खुलने की वजह से आपको चांस नहीं मिला। आपको इसके बारे में क्या कहें आप? ये तो सारे मुकद्दर की बात है। अगर जे ओपन छुट्टा तो सारे भोकरदन के मुसलमानों की और हमारे हिंदी भाई जो दोस्त थे हमारे, उनकी भी इच्छा थी, तमन्ना थी क्या नगर से शफीक सैयद बने, मगर वो मुकद्दर में नहीं था।
ओबीसी का था तो ओबीसी के हक में वो बात गई। हालांकि ओबीसी छूटने के बाद में हमने बाजू हरियाणा चाहिए था, क्योंकि भाई ओपन नहीं है तो ओबीसी लड़ ले चुन के आ जाए, हमको क्या लेना है। मगर हमारा ये था कि भाई भोकरदन शहर के अंदर संख्या के अंदर हम 50% में है, 51% में, ज़्यादा 50%, 51% में। तो हमने जो पक्ष में हम काम कर रहे हैं उनसे हमने गुजारिश की है कि भाई ये बारी में मुस्लिम समाज को मगर एसटी सीट देना चाहिए। ये आरक्षण छूटने से पहले किए थे हमने, आरक्षण ओबीसी छूट गया तो हमने उसका पीछा लगा के रखे। और चंद्रकांत दानवे साहब, राष्ट्रवादी चंद्रकांत शरद पवार साहब जी, इनकी पक्ष के अंदर हमने डिमांड की है, टोपे साहब से डिमांड की है, यहाँ माजी आमदार साहब से डिमांड की है। उन्होंने हमारी बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार देने का फैसला की। जी, उनके फैसलों का हम स्वागत करते हैं और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस का भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको भी और उनके लोगों को भी, जो उन्होंने एक बहुत अच्छे से हमारे समाज को न्याय देने का काम किया। जी, हम 40 साल से जो पक्ष उम्मीदवार देते हैं हम उसको चुन के लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने कभी भाजपा की मदद नहीं की है, कभी हमने जातिवाद लोगों के साथ में मदद नहीं की है। सेकुलर के साथ में मुसलमान हमेशा रहा, सेकुलर के साथ में ही हम रहेंगे इंशाल्लाह। ये पक्ष सेकुलर है, इन्होंने मुसलमानों की बात को जगह दी है, उसमें मुसलमानों को न्याय देने का काम करे, वो हिसाब से हम उनके साथ में हैं। और इंशाल्लाह हमारी पोजीशन राष्ट्रवादी तुतारी की पोजीशन बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि भोकरदन में सबसे ज़्यादा नगर सेवक भी चुन के आएंगे और नगर अध्यक्ष भी चुन के आएगा। ये भोकरदन शहर की जो तहजीब है इंशाल्लाह ये बरकरार रहेंगी। हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर नया इलेक्शन लड़ते हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। और इसके बाद में अगर जो हमारे पास हिंदू अध्यक्ष के लिए दिया जाता तो इंशाल्लाह उसको भी चुन के लाने का काम करेंगे। बिल्कुल सर, आपने नगर सेवक के लिए प्रभाग नंबर 4 ही क्यों चुना? हाँ, उसका एक विशेष कारण ये है कि पिछली बारी में प्रभाग जो 4 है आज, उसकी बहुत संख्या मुस्लिमों की है। मुस्लिम हो गए, बिल्कुल। तो 2500 होगा तो उसमें 2200-2300 मुसलमान हैं। जी, तो वहाँ मुस्लिम अध्यक्ष अगर से गिरता है तो ये हमारे लिए दुख की बात है। जी, बिल्कुल। इसलिए पक्ष ने ये तय किया कि पिछली बारी में भी शायद आपको वहाँ से ज़्यादा लीड नहीं मिली थी, वहाँ से लीड नहीं मिली। हमारा तो बोलना है कि प्रभाग 4 से ही हमारा कैंडिडेट गिर चुका है, जैसे हमें उम्मीद थी कांग्रेस को। मैं तो था नहीं वो पक्ष में, राष्ट्रवादी कांग्रेस का अध्यक्ष जो है नईम कादरी साहब खड़े थे। सबको यही गुमान था कि वहाँ से कम 1000 की लीड लेके वहाँ से नगर तक चुन के आएंगे, और हमारे कुछ 45 वोटों की लीड मिली, जबकि हमारे वोट 2500। बिल्कुल। इस वजह से मुझे वहाँ पर जो है कोई उम्मीदवारी दी गई। और इंशाल्लाह ये बारी में प्रभाग 2, 4 और 3 ये जो प्रभाग है इंशाल्लाह इसमें से बहुत अच्छी लीड देके नगर अध्यक्ष चुनता। सर, कुछ ऐसे काम है भोकरदन शहर में जिससे कई सारे हर समाज की जनता परेशान है, जैसे कि बाईपास रोड का मुद्दा है या पानी को लेकर हमारी जनता हमेशा परेशान होती रहती है, तो इसके बारे में आप क्या कहें? सबसे पहले बाईपास का मुद्दा ये आज का नहीं है, ये बहुत 15-20 साल से चालू है। जी, ठाकरे सरकार जाने के बाद में भाजपा सरकार नीचे भी है ऊपर भी है, उसका वो काम होना चाहिए था, मगर वो कुछ कारण की वजह से रुके हुआ। अभी तक कुछ इनकी मौज माफ नहीं हुआ। जो ज़मींदार है उनको पैसे नहीं मिले जो लोगों को मिलना चाहिए। अभी उसकी गिनती चालू है, बाईपास की गिनती हुई है वहाँ से। इंशाल्लाह एक काम हो गया तो शहर के लिए हमारे लिए नमूना रहेगा। 1.5 साल भी रहेंगे। हमारे पास गांव छोटा है, रोड छोटे हैं, लोग दुकानों पे रोडों पे धंधे करते हैं, उनको घड़ी घड़ी जो है अतिक्रमण के नाम पे उठाया जाता, तकलीफ नहीं जाती। गरीब लोगों का जो है तो बेचारों के हथगड़े तो निकाले जाते हैं, तोड़े जाते हैं, किसी की दुकान तोड़े जाती है। कम से कम बाईपास निकल गया तो गरीब जो धंधा करने वाले भोकरदन के रोज़ मजदूरी करने वाले रिक्शे वाले हैं, हथगाड़ी वाले हैं, टपरी वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, इनको कम से कम एक सहूलत मिल जाएंगी। और हमारे पास जो रोड की जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, यहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम होता रहता है, शेरवाजी पुतले के पास, उससे ख़त्म हो जाए। और है दूसरा मुद्दा पानी का, तो हमारे पास पिछली बारी में टैंकर चले थे, वो कांग्रेस की सत्ता थी। वो टाइम में पानी के अंदर बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है। 2 गाड़ियाँ डाल के 4 खड़े के पौधे लेते, वो गुत्तेदारों के धंधे हैं, उसमें नहीं जाएंगे हम। हमारा बोलना है कि हमारे पास पानी अब मुबलक है। हमारे पास अभी धरन भरे हुए है, दानापुर का धरन भरे हुआ है, उसके बाद में जाफराबाद में बहुत पानी खड़ा है पुरना के अंदर। बिल्कुल, वो पानी की पाइपलाइन हमारे पास से जा रही है। हमारा हक भी है भोकरदन वालों का, मगर वो कांग्रेस का और भाजपा का इलेक्शन जब आता तो वो एक दूसरे के दुश्मन रहते। चुन के आने के बाद में वो मौसरे भाई बहुत सारे भाई, वो उनकी एक खासियत है,
वो किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते। मुद्दा ये है कि हमारे पास हर गरीब से गरीब आदमी जार का पानी पी रहा, जबकि हमारे पास फिल्टर है। नगर पालिका ने फिल्टर साफ करना चाहिए और लोगों को फिल्टर का पानी पिलाना चाहिए। गोकर्धन के अंदर जार मुक्त गोकर्धन होना चाहिए। सर अभी आपकी राष्ट्रवादी पार्टी की अभी क्या क्या पोजीशन है भोकरदन शहर में इलेक्शन में? इंशाल्लाह हमारी पोजीशन हम नंबर 1 पे इंशाल्लाह जी। हमारी पार्टी भाजपा से है, कांग्रेस इंशाल्लाह तीसरे नंबर पे है। आप गाँव का सर्वे कर लीजिए। जी बिल्कुल। सर अगर राष्ट्रवादी पार्टी अगर उनके उम्मीदवार अच्छे चुनकर आते हैं, नगर अध्यक्ष बनते, तो राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार की अगर सत्ता बनती तो आपके विकास के बारे में क्या सोचे? कौन कौन से विकास करेंगे आप शहर में? सबसे पहले मसला हमारे पास अभी पीछे पानी बहुत हुआ है। पीछे पानी हुआ, उससे रफ़ीक कॉलोनी और जालना रोड की दुकानें हैं जी, वो सर बहुत सारा नुकसान हुआ। 5-7 फीट पानी था। बिल्कुल। सबसे पहले मुद्दा है हमारे पास क्या वो लोगों का नुकसान ना हो। दूसरा मुद्दा हमारे पास जो भोकरदन के अंदर रोड बाकी है, जो डेनिस लाइन बाकी है, अंडरग्राउंड नाली बाकी है, और उसके बाद में लाइटों का बहुत सारा काम है। इंशाल्लाह हमने लोगों को हमारा एक वचननामा भी है, वो इंशाल्लाह कल 2 रोज़ में जाहिर करेंगे। और शफीक कॉलोनी के अंदर जालना रोड पे किसी व्यापारी को या किसी घर में पानी ना घुसे, ये हमारा प्रथम काम रहेगा जी। इंशाल्लाह। भोकरदन के अंदर जो भी समस्या है उसको हल करने की कोशिश करें। जनता की आवाज़ है और इंशाल्लाह जनता की आवाज़ सरकार तक ही हम इसकी कुर्सी पे ला देंगे और ये काम करके रहेंगे। हमारी पार्टी का नगर अध्यक्ष और नगर सेवक चुन के आते हैं तो यहाँ पक्षपात, भेदभाव, जाति पात नहीं होगा। 18 पगड़ जाति के काम होंगे और इंशाल्लाह हम 18 पगड़ जाति से ही वोट मांग रहे हैं। हम हमारे समाज के बलबूते पे नगर सेवक बनते हैं, नगर अध्यक्ष बनते ही हमने आज तक बोले नहीं यार, हम कभी बोलेंगे नहीं। और हम भी कभी नगर सेवक, मैं भी ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैं मुस्लिम वार्ड से चुन के आता नहीं। मुझे हिंदू लोगों ने भी बहुत 4 बार वोटदान देखे। मैं 2 बार प्रभाग भी कर चुका हूँ। हिंदू प्रभागों से चुन के आया हूँ, हिंदू वालों से चुन के आया हूँ मैं। बिल्कुल। हमारे पास हिंदू लोगों को भी हमने चुन कर लाए हमारे साथ में। और आगे जाके मैं बोलता हूँ, मैं जिस प्रभाग में मेरा बच्चा खड़ा है उसमें 1400 मुसलमान है और 700 या 800 हिंदू है जी। वो चाहते 2 मुसलमान भी चुन के लाते थे, मगर हमने उसमें बाड़ू अन्ना जो है बहन के, रत्नमाला बहन के उनकी बीवी को नगर सेवक हमारे बच्चे के साथ में लिए हमने। बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम का हमारे पास सवाल नहीं, हम सब एक साथ में रहकर नए इलेक्शन लड़ते हैं और ये शहर बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। सर भोकरदन की जनता और आपके प्रभाग की जनता को आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैं प्रभाग की जनता को और भोकरदन की जनता को मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं 30 साल से काम करता हूँ, 30-35 साल से जी। और मैं समाज के लिए, हर समाज के लिए काम करते हैं। हमसे कोई अच्छा काम करने वाला है तो आप वो कीजिए। बिल्कुल। हमसे कोई समाज के लिए कोई खड़ा रहता हूँ ना, आपके लिए लड़ता हूँ ना, तो उसको वोट दीजिए। आपके लिए कोई विकास हमसे अच्छा करता हूँ तो उसको वोट दीजिए। हम उसके लिए तैयार हैं। हमसे घर से कोई भी, उनसे कोई भी हर काम के अंदर हमसे कोई अच्छा मिलता है तो उसको दीजिए। अरे नहीं है तो हमको वोट दीजिए, हमारा हक है, हम वोट मांगेंगे आपसे। और विकास के नाम पे वोट दीजिए, मुसलमानों के नाम पे वोट मत दीजिए। हम मुस्लिम बोल के वोट नहीं मांगेंगे, हम शहर के विकास के लिए वोट मत। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो हम पर्सनली आपसे वो रिक्वेस्ट करेंगे भोकरदन शहर का विकास ज़रूर कीजिए सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे है हमारा भोकरदन शहर। थैंक यू सर हमारे शो पर इतना टाइम देने के। आपने मुझे यहाँ बुला के बोलने का मौका दिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और चुन के आने के बाद में इससे धमाके बाद सुन के आपके पास। जी बिल्कुल सर, हम तैयार रहेंगे आपके लिए। बिल्कुल।